हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए अभ्यास सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आज जनरल साइंस का हमारा जो टॉपिक है एसिड एंड बेसिस का पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। पहले पार्ट में हमने एसिड बेस किस में मिलते हैं उनके टेस्ट पर बात की थी। सेकेंड पार्ट में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएच के बारे में बात की थी। थर्ड पार्ट में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज जो है हमारा लास्ट पार्ट है एसिड एंड बेसिस का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे और थोड़े से नए क्वेश्चन करेंगे कि एसिड और बेस में और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और एक और बात, अगर आप ट्रायल पैक चाहते हैं, ट्रायल पैक में एनरोल करने के लिए आपको एक लिंक दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट आप उसको भी लिंक में जाकर एनरोल कर लेंगे। इस ट्रायल पैक में आपको ये दिखेगा कि डेमो क्लासेस, जो पेड क्लासेस की जो डेमो क्लासेस रहती है वो आपको वहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ मोटिवेशन, गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको इस ट्रायल पैक में मिलने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, वहाँ पर जाकर एनरोल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट नंबर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट्स लाइकली टू बी। आपको बताना है कि ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। तो हमने एक याद किया था बार। हमने क्या याद किया था? बार। बी का मतलब था ब्लू, ब्लू इन एसिड, ब्लू इन एसिड टर्न्स रेड। ठीक है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाता है एसिड में। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदलेगा, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कब चेंज होता है? बेस में चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा एसिडिक नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप लिटमस पेपर के बारे में थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लेते हैं कि लिटमस पेपर हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। वो किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। इनिशियली कौन से कलर का रहता है? पर्पल कलर का रहता है। इनिशियली उसका कलर क्या है? पर्पल कलर। और फिर बाद में इसकी 2 स्ट्रिप्स रहती है, रेड और ब्लू कलर की। ब्लू स्ट्रिप जो है वो रेड में बदलती है एसिड में, और रेड कलर का जो लिटमस पेपर है ब्लू में बदल जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, जिसमें OH रहता है। बेसिक यानी कि जिसमें OH माइनस आयन रहते हैं, उसे बेसिक कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड जो रहते हैं वो कम H+ आयंस रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं वो ज्यादा H+ आयन डोनेट करते हैं। लेकिन पीएच पर कैसे इसको क्लासिफाई करना है? हमारी पीएच स्केल 0 to 14 रहती है। बीच में जो 7 रहता है वो न्यूट्रल रहता है। अगर 7 के ज्यादा पास है, अगर जिसका पीएच 7 से ज्यादा पास है, 6.5 है, 6.6 है, यानी कि 7 से ज्यादा पास है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? वीक एसिड। और जो 0 के ज्यादा पास रहता है, 0.5, 1.5, जो 0 के ज्यादा पास है, ज्यादा क्लोज है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने ये समझा कि जो एसिड की पीएच रेंज है, जो एसिडिक की पीएच रेंज है वो क्या रहेगी? 0 to 7 रहेगी, और बेसिक की क्या रहेगी? 7 to 14 रहेगी। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वीक एसिड कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 आपको याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसे काट दीजिए। इसका पीएच 1.5 के पास रहता है, यानी कि 0 से ज्यादा क्लोज है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे कार की बैटरीज में यूज करते हैं। कार की बैटरीज में जो एसिड का यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड है। इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, यानी कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये जो H2SO4 है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड को हम फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन,
पोटेशियम और फॉस्फोरस रहता है, NPK रहता है। तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। CH3COOH, CH3COOH, इसका मतलब क्या है? ये वीक एसिड है, ये है एसिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है, जो विनेगर में मिलता है। जो किस में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। तो ये ही हमारा वीक एसिड है, जिसका pH 7 से ज्यादा क्लोज है और 0 से ज्यादा दूर है। तो ये वीक एसिड के अंदर आता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस? बेस की यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। आज ही हमने अभी पहले क्वेश्चन में रिवाइज किया है कि जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है वो बेस होता है, और जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है वो एसिड होता है। तो ये तो हमारी बेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप बेस को अगर छूते हैं तो वो थोड़ा सा सोपी रहता है, थोड़ा सा चिकना रहता है, ये बेस की प्रॉपर्टी है। क्योंकि बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सोप बनाने में यूज करते हैं। तो जब हम बेस को टच करते हैं तो सोपी होता है, ये भी बेस की प्रॉपर्टी है। जब एसिड का रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको अगर एंट ने काट लिया, आपको चींटी ने काट लिया, तो आपके यहाँ पर जो स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड आ जाता है, आपको पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। एसिड के रिएक्शन को, फॉर्मिक एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। बेकिंग सोडा एक बेस है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया जाता है तो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और क्या बन जाता है? सॉल्ट और वाटर बन जाता है। तो ये भी बेस की प्रॉपर्टी है। लेकिन बेस का टेस्ट सोर रहता है, खट्टा रहता है, ये गलत है। बेस का जो टेस्ट रहता है वो बिटर रहता है, कड़वा रहता है। तो सोर किसका टेस्ट रहता है? एसिड का टेस्ट रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्योर इंडाइजेशन कॉज्ड बाय एक्सेस एसिड? आपके पेट में, आपके स्टमक में एसिड रहता है, उसका नाम क्या है? HCl। जो पेट में एसिड रहता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है, जो हमारे खाने को एसिडिक मीडियम देता है, एसिड में बदलता है, ताकि उसमें जो एंजाइम्स है प्रॉपर से काम कर सके। लेकिन कई बार ये हमारे पेट में जो एसिड रहता है वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। हमने कोई तीखा खाना खाया, हमने बहुत ज़्यादा तेल मिर्च का खाना खाया, तो ये एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाता है। तो एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे कहते हैं एंटा एसिड। जब भी एसिड को न्यूट्रलाइज, जब स्टमक की बात कर रहा है, डाइजेशन की बात कर रहा है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस यूज करते हैं उसे एंटा एसिड कहते हैं। यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो कौन से एंटा एसिड का इस्तेमाल करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज करेंगे क्या? नहीं। विनेगर, विनेगर के अंदर तो एसिटिक एसिड रहता है, तो अगर हमारे पेट में एसिड है और विनेगर यूज कर लेंगे और एसिटिक एसिड ले लेंगे तो एसिड और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। लेमन जूस, लेमन जूस में साइट्रिक एसिड रहता है, फिर इसमें एसिड है, हमें एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज करना है, तो ये भी हट जाएगा। लेकिन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा यानी कि क्या होता है? उसका सेकेंड नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है? एक बेस है। यहाँ पर हमने कौन सा एक एंटा एसिड यूज किया है? बेकिंग सोडा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक और एंटा एसिड याद रखना है, जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक और एंटा एसिड जिसे हम यूज करते हैं एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका पीएच होता है, इसका पीएच होता है 10.5। पीएच कितना होता है इसका? 10.5 होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आपको बोल रहा है विच ऑफ दिस विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है? तो हमने याद किया था बार से कि ब्लू इन एसिड टर्न्स रेड।
तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन बदलता है? एसिड बदलता है, एसिडिक सॉल्यूशन बदलता है। अगर बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो अभी हमने देखा बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट वो एक बेस है, तो ये नहीं बदलेगा ब्लू लिटमस को रेड में। सोप सॉल्यूशन, सोप किससे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, तो यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता। अमोनिया, अमोनिया सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था वीक बेस है। अमोनिया यानी कि NH3 ये क्या है? वीक बेस है, तो ये भी बेस है, यानी कि ये भी ब्लू लिटमस को रेड में नहीं बदलेगा। लेकिन विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है CH3COOH, ये क्या कर देगा? ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लिटमस पेपर वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट कैन, आप कब कहेंगे कि वो एक बेस है? जब वो ऐसा क्या करेगा जब हम उसे बेस कहेंगे? तो डोनेट H+ आयन, जो H+ आयन को डोनेट करता है वो तो एसिड रहता है। जो H+ आयन को डोनेट करता है वो कौन रहता है? एसिड रहता है। एक्सेप्ट H+ आयन, तो जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा यानी कि वो क्या रहेगा? बेस रहेगा। ये तो बिल्कुल बेस है। बेस में OH- आयन ज्यादा रहते, तो OH- आयन को डोनेट करता है और H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, तो ये भी हमारा बेस हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ B एंड C। तो बेस क्या होता है? जिसका टेस्ट बिटर होता है, जो OH- आयन को डोनेट करता है और H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, उसे बेस कहते हैं। और एसिड क्या होता है? जो H+ आयन को डोनेट करता है उसे एसिड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स फिनोप्थिलीन पिंक? फिनोप्थिलीन हमारा क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोप्थिलीन क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। इनिशियली ये कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही इसको हम बेस में डालते हैं, जैसे ही फिनोप्थिलीन को बेस में डालते हैं तो वो पिंक कलर में बदल जाता है। फिनोप्थिलीन को बेस में डालने से पिंक कलर, एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालने से, एसिड और न्यूट्रल में डालने से क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि किसमें फिनोप्थिलीन पिंक में बदलेगा, तो विनेगर की बात करते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है, तो एसिड में तो ये कलरलेस देगा, तो पिंक कलर नहीं हो सकता। ये वाले ऑप्शन को काट दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से एसिड आ गया तो एसिड में फिर से कलरलेस रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी काट दीजिए। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस में साइट्रिक एसिड रहता है, इसे भी काट दीजिए। लेकिन सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन हमारा क्या रहता है? बेसिक रहता है। अभी हमने देखा था कि जो सोप है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, तो वो बेस है। तो बेस में फिनोप्थिलीन किस में बदल जाता है? पिंक कलर में बदल जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। Which of one of the following salt is formed by the reaction between strong acid and strong base? ठीक है, चलिए अब यहां पर हमें बताना है कि जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया तो क्या कौन सा सॉल्ट बनता है? तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम मिलाते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा? मैच ड्रॉ हो जाएगा। मैच से हम रिलेट करते हैं, दोनों टीम्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैच क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अगर दोनों वीक है, अगर एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो भी दोनों सेम स्ट्रेंथ के है, तो भी क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दोनों वीक रहेंगे, दोनों मतलब एसिड और बेस, दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है या दोनों एसिड और बेस वीक है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एसिडिक बनेगा। लेकिन अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। तो अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों की पावर सेम है, इसका मतलब जो बनने वाला है न्यूट्रल बनने वाला है। तो यहाँ पर CH3COONA, NH4Cl, Na2CO3 ये तीनों न्यूट्रल नहीं है,
ये क्या होता है? सोडियम एसीटेट। पहले तो मैं नाम बता देती हूँ, ये क्या है? सोडियम एसीटेट। CH3COONA, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। Na2CO3 क्या होता है? हमारा वॉशिंग सोडा। Na2CO3 होता है वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो ये तीनों हमारे बेसिक रहते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। लेकिन NaCl, NaCl एक कौन सा सॉल्ट है? कॉमन सॉल्ट है, जो क्या होता है? न्यूट्रल रहता है, सोडियम क्लोराइड। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमने एक भी नहीं करे, इसलिए ये पार्ट नंबर 4 आपके एक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि विच ऑफ दिस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। यहां पर आपको बताना है ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो H+ आयन किसमें रहते हैं? एसिड में रहते हैं। H+ आयन किसमें रहते हैं? ज्यादा एसिड में रहते हैं। और जिसमें H+ आयन ज्यादा है वो कौन सा रहता है? स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। जिसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन एकदम ज्यादा है वो क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसका pH 0 से ज्यादा क्लोज है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसका pH 0 से ज्यादा क्लोज है। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोला? वापिस से समझते हैं कि यहाँ पर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा रहेगा। तो H+ आयन किसमें रहते हैं? एसिड में रहते हैं। किसमें ज्यादा रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा रहेगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसका pH 0 से ज्यादा पास है। तो यहाँ पर 4, 7 और 10 0 से बहुत दूर चले गए, लेकिन 1 यहाँ पर हम जिसका pH 1 है वो 0 से हमारा ज्यादा पास हो जाएगा। इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हमारा एसिड एंड बेसिस वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड क्या होता है? ये हमने एक भी बार नहीं समझा है, न्यू क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। डायबेसिक का मतलब क्या होता है? एसिड बोल रहा है, एसिड जो डायबेसिक है जिसमें H+ आयंस जो निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक का मतलब होता है जिसमें H+ आयन 3 निकलते हैं। ठीक है, यहां पर बोल रहा है किसमें आपका H+ आयन 2 निकलेगा। H+ आयन 2 निकलेगा उसे हम कहते हैं डायबेसिक एसिड। HCl में तो एक ही H है, तो कितने H+ आयन निकलेंगे? एक ही निकलेंगे। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड में कितने H+ आयन है? एक ही है, तो वहां पर H+ आयन कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा। CH3COO ये वाला H जो है वो एक ही है, तो यहाँ पर भी H+ आयन कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा। लेकिन ये जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मैंने नाम भी बार बार बताया है क्योंकि आपको फॉर्मूलेस पता रहना चाहिए, उनके केमिकल नाम पता रहना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गलती हो सकती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, दोनों में एक एक H+ आयन निकलेंगे। लेकिन जो H2SO4 है जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें 2 H+ आयंस बाहर निकल सकते हैं। ये हमारा किसके अंदर आएगा? डायबेसिक एसिड के अंदर आएगा। तो अभी हमने पूरा अपना एसिड एंड बेस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। चारों पार्ट आपको बहुत अच्छे से देखना है और एसिड एंड बेस आपको क्लियर रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।